ओम शांति। आज 30/3/2024 30 मार्च 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे मीठे बाबा के बच्चे, प्राण देने वाला शिव बाबा है। बहन नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है। ऐसे प्राण दान देने वाले शिव बाबा को प्यार से याद करो। इस संसार को चलाने वाला, हमको प्राण देने वाला, हम आत्मा में शक्ति भरने वाला वो परम पिता परमात्मा निराकार स्वरूप में है, शिव बाबा है। वो ऐसा हमको ज्ञान देते हैं जिससे हमको प्राणदान मिल जाता है। ऐसे प्राणदान देने वाले शिव बाबा को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। प्रश्न है, किस आधार पर 21 जन्म तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर भरे रहते हैं? कौन सा ऐसा आधार है जो 21 जन्म, सतयुग, आने वाली सतयुग की दुनिया, फिर सतयुग के बाद त्रेता, 21 जन्म तुम्हारे। तो बाबा कहते हैं ऐसे कौन सा क्या आधार है जिससे तुम्हारे भंडारे भरपूर भरे रहते हैं, तुम्हारी आत्मा सत्व प्रधान बनी रहती है? उत्तर, संगम के समय, जब कलयुग अंत में और जब सतयुग आदि का जो बीच का समय होता है, ये संगम का समय। इस समय तुम बच्चों को जो बाबा से ज्ञान मिलता है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। ये तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम है। दुनिया में लोग कमाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, किस लिए? कि हम बैरिस्टर बनेंगे, हम ये बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारी क्या पढ़ाई है? तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है? ये ज्ञान है। इस पढ़ाई से ही सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। जब इस पढ़ाई को तुम धारण करते हो तो तुम्हारे 21 जन्म तक भंडारे भरपूर रहते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी प्राप्ति की इच्छा रहे। शिव बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, इस अनसुधरी पुरानी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है। अब बाबा कहते हैं इस दुनिया का परिवर्तन करने के लिए पहला किसका परिवर्तन करना है? स्वयं का परिवर्तन करना है। अपनी बुद्धि को शिव बाबा की याद से रिफाइन बनाना है। दूसरा, आपस में रूह रिहान करनी है, वाद विवाद नहीं। आपस में रूह रिहान, बाबा की चर्चा करनी है। जब भी ब्राह्मणों से मिले तो बाबा का ज्ञान की बात करनी है, वाद विवाद नहीं। नॉलेज का दान देकर सर्व का भंडारा भरपूर करना है। वरदान है, 100 मान की सीट पर स्थित हो, शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भव। 100 मान की सीट पर हम कोई भी 100 मान का दिन भर अभ्यास करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। किसी भी 100 मान की सीट पर हमें स्थित होना है। अपनी विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को समय पर कार्य में लगाओ। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं उसके नशे में रहो। बाबा ने कहा तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम प्रेम स्वरूप आत्मा हो, तुम आनंद स्वरूप आत्मा हो। दुनिया में भक्ति में क्या कहते हैं? मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ। लेकिन बाबा ने हमारी आत्मा की शक्तियों को जगाने के लिए हमें कितने अच्छे टाइटल दिए कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हो। तो इसके नशे में रहो। स्वमान की स्थिति रूपी सेट पर स्थित रहो, सीट पर सेट रहो, तो सर्व शक्तियाँ सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव रहेंगी, आपके ऑर्डर का इंतज़ार में होंगी। तो वरदान और बरसे को कार्य में लगाओ। मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो, तो सदा राजी रहेंगे, बार बार अर्जी नहीं डालेंगे। स्लोगन, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष ये स्मृति मर्ज करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य को शुरू करने से पहले ये स्मृति में मर्ज करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति का आसमानी कलर का प्रकाश, स्काई ब्लू कलर का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में चारों ओर फैल रहा है। 1 मिनट के लिए उस शांति के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे और होमवर्क में हम समान की सीट पर स्थित रहकर परिस्थिति के अनुसार, जैसे कहीं पर शांति की शक्ति की ज़रूरत है तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, उस नशे में स्थित करो और शांति का प्रकाश मुझ आत्मा से निकलकर इस संसार में जा रहा है।
ऐसे ही नए नए सम्मानों का अभ्यास करते रहेंगे। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने आप को 1 मिनट के लिए स्थिर करके बैठेंगे। ओम शांति। मैं शिव बाबा के समान निराकार स्वरूप में स्थित भ्रकुटी के मध्य आत्मा अपनी देह रूपी डाली से उड़कर जा रही हूँ परम धाम, अपने प्यारे पिता शिव बाबा के पास। मुझ आत्मा के चारों ओर अनंत आकाश है। मैं इस अनंत आकाश में उड़ती हुई आत्मा छोटे छोटे बादलों के बीच से गुजरती हुई धीरे धीरे अपने प्यारे पिता के पास, अपने घर शांति धाम जा रही हूँ। मैं आकाश से इस धरा को देखते तो सुंदर फूल, झील और झरनों से भरा ये दृश्य, ये देव भूमि, ये भारत की दिव्य भूमि मुझे बहुत अतिशय प्यारी लग रही है। मैं इस अवर्णीय सौंदर्य को देखकर बहुत खुश हो रही हूँ। मैं आत्मा अपनी इस सुंदर पावन भूमि भारत को, इसकी सुंदरता को निहारने के बाद धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही हूँ। अब सूक्ष्म बतन से प्रवेश कर मैं आत्मा इस सूक्ष्म बतन ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरी को पार करते हुए धीरे धीरे अपने स्वदेश शांति धाम में प्रवेश करती, जहाँ मेरे प्यारे पिता ज्योति बिंदु स्वरूप में विराजमान हैं। मैं आत्मा उनकी किरणों में समाती जा रही हूँ।